एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह स्लेव ट्रेडर टाकुमी के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है वह दोनों बच्चे मेरे हैं तो उन्हें मेरे हवाले कर दो। वहीं पर उस स्लेव ट्रेडर को देखकर एलन और एलिना काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी टाकुमी उस स्लेव ट्रेडर की इंफॉर्मेशन वहां पर चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि वह पर्सन एक स्लेव ट्रेडर है, जिसे देखकर एलन और एलिना वहां पर डर रहे होते हैं। जो देखते ही पहले वह एलन और एलिना को वहां पर शांत करता है और अब वह बोलता है यह दोनों बच्चे मेरे भाई बहन हैं तो तुम चिल्लाकर इन्हें डराना बंद करो। तभी वह स्लेव ट्रेडर बोलता है यह दोनों बच्चे मेरे हैं तो मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करो। यह दोनों काफी ज्यादा रेयर है जिस वजह से मैं इन्हें पहचानने में कोई गलती कर ही नहीं सकता हूँ। अब यह सुनते ही टाकुमी वहाँ पर सोचने लगता है इस वर्ल्ड में स्लेवरी एग्जिस्ट करती है और हर स्लेव के ऊपर एक स्लेव मार्क होता है, पर एलन और एलिना की बॉडी के ऊपर कोई भी स्लेव मार्क नहीं है। तो यह पर्सन यह साबित नहीं कर सकता है कि एलन और एलिना उसके स्लेव है। वहीं पर वह पर्सन टाकुमी के ऊपर चिल्लाए चले जा रहा होता है, जो देखकर टाकुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर वह खुद को शांत करते हुए सोच रहा होता है अगर मैं चाहूँ तो इस पर्सन के ऊपर अटैक करके इसे घायल कर सकता हूँ, जिसके बाद यह दोबारा मेरे पीछे कभी नहीं आएगा। पर एलन और एलिना यहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए हैं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तभी वहां पर भागते हुए पेट्रोलिंग टीम के कुछ सोल्जर्स आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखते ही वह स्लेव ट्रेडर चिल्लाते हुए बोलता है इस पर्सन ने मेरा सामान चुरा लिया है। अब यह सुनते ही वह सोल्जर्स टाकुमी की ओर देखने लगते हैं। तभी टाकुमी बोलता है क्या तुम इससे नहीं पूछोगे कि आखिर मैंने इसका क्या सामान चुराया है। यह सुनते ही वह स्लेव ट्रेडर बोलता है वह दोनों बच्चे मेरा सामान है और इस पर्सन ने इन दोनों बच्चों को चुराया है। यह सुनकर उन सोल्जर्स को वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह स्लेव ट्रेडर बोलता है यह दोनों मेरे स्लेव हैं और मैं इन्हें बेचने के लिए लेकर जा रहा था, तभी इस पर्सन ने इन्हें चुरा लिया। यह सुनते ही टाकुमी आगे आते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। और तो और सभी स्लेव्स के बॉडी के ऊपर स्लेव मार्क होता है, पर इनके बॉडी पर कोई भी स्लेव मार्क नहीं है, तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि यह तुम्हारे स्लेव है। यह सुनते ही स्लेव ट्रेडर की वहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। तभी टाकुमी आगे बढ़ते हुए बोलता है यह पर्सन यहाँ पर मेरे भाई बहन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, तो सोल्जर्स मैं चाहता हूँ कि तुम इसे गिरफ्तार कर लो। तभी वहाँ पर आइजैक और वोल्ट आ पहुँचते हैं, जिन्हें देखते ही टाकुमी उन्हें सभी चीजों के बारे में बताता है। अब वोल्ट ऑर्डर देते हुए अपने सोल्जर्स से उस स्लेव ट्रेडर को वहाँ पर गिरफ्तार करवा देता है। अब वहाँ पर टाकुमी उन दोनों को थैंक्स करता है। तभी आइजैक बोलता है हम यहाँ पर तुम्हें बाय बोलने के लिए आ रहे थे, तभी हमने यह सब कुछ देखा। वैसे भी हमने यहाँ पर कुछ गलत नहीं किया। यहाँ पर सभी सबूत उस स्लेव ट्रेडर के खिलाफ थे, क्योंकि एलन और एलिना के ऊपर कोई भी स्लेव मार्क नहीं है, तो उसे गिरफ्तार होना ही चाहिए था। वहीं पर एलन और एलिना काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। जो देखते ही टाकुमी उन दोनों के पास आते हुए उन्हें शांत करते हुए बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों जब तक चाहो तब तक मेरे साथ रह सकते हो और तुम्हें यहाँ पर मुझसे अलग कोई भी नहीं कर सकता है। अब यह सुनते ही वह दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह दोनों वहाँ पर रोने लगते हैं। अब आइजैक आगे आते हुए टाकुमी को एक लेटर देते हुए बोलता है बेली सिटी हमारे ही किंगडम के अंडर आता है, इसीलिए मैंने वहाँ के किंग के साथ बात की और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तुम बेली सिटी में पहुंच जाओ तब यह लेटर लेकर तुम वहाँ के किंग से मिलो, जिसके बाद तुम्हें उस सिटी में रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम डायरेक्ट किंग को कंप्लेंट कर सकते हो। अब यह सुनकर टाकुमी उसे थैंक्स करता है और अब टाकुमी एलन और एलिना को अपने साथ लेकर जाने लगता है और अब वह उन दोनों को वोल्ट और आइजैक को बाय बोलने के लिए बोलता है। पर एलन और एलिना अभी वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उस वजह से काफी ज्यादा उदास होते हैं। अब दिखाया जाता है कि टाकुमी एलन और एलिना को अपने साथ लेकर बेली सिटी की ओर जा रहा होता है। वहीं पर पूरे रास्ते एलन और एलिना काफी ज्यादा उदास होते हैं, जो देखकर टाकुमी को अच्छा नहीं लग रहा होता है और अब वह सोचने लगता है आखिर मैं इन दोनों को चेयर अप कैसे करूं। यह सोचते हुए वह वहां पर रुकते हुए बोलता है क्यों ना हम तीनों फॉरेस्ट ऑफ गाया की ओर से चले और रास्ते में मिलने वाले मॉन्स्टर्स का हम वहाँ पर थोड़ा शिकार भी करेंगे। अब यह सुनकर एलन और एलिना वहाँ पर तैयार हो जाते हैं और अब थोड़ी ही देर में वह तीनों फॉरेस्ट के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। तभी टाकुमी अपने शैडो के अंदर से जूल, फीट और बोल्ट को बाहर निकालता है और अब वह जूल और फीट से बोलता है कि एलन और एलिना यहाँ पर थोड़े उदास है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना तुम अपने पीठ पर बिठाकर इन्हें थोड़ा घुमाओ, जिससे इन्हें अच्छा लगेगा। साथ ही साथ वह बोल्ट से बोलता है कि वह ऊपर आसमान में उड़ते हुए आसपास नजर रखे कि कोई इंसान उन्हें न देखे, क्योंकि अगर किसी इंसान ने उन्हें एक एस रैंक मॉन्स्टर के ऊपर राइड करते हुए देख लिया तो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यह सुनते ही बोल्ट हवा में उड़ते हुए वहाँ पर चारों ओर नजर रखने लगता है।
और टाकुमी एलन और एलिना के साथ जूल और फीट के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद वह लोग काफी तेजी से बेली सिटी की ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक ब्लडी बेयर आ जाता है, जिसे देखते ही टाकुमी उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर जूल, फीट और बोल्ट बोलते हैं कि वह यहाँ पर इस ब्लडी बेयर के साथ फाइट करना चाहते हैं। और अब वह तीनों एक साथ अटैक करके अपने एक ही अटैक में उस ब्लडी बेयर को मार देते हैं, जो देखकर टाकुमी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उनके पीछे से एक और ब्लडी बेयर वहां पर आता है, पर वह तीनों दोबारा से अटैक करते हुए उस ब्लडी बेयर को मार देते हैं। यह देखकर एलन और एलिना काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह जूल और फीट का सर सहलाते हुए उनकी तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ते हैं। और अब रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को वहां पर जूल, फीट और बोल्ट मारे चले जा रहे होते हैं। अब चलते चलते शाम हो जाती है और अब शाम में टाकुमी एक जगह पर कैंप लगाता है और अब वह एलन और एलिना से पूछता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या खाना चाहते हैं। तभी वह दोनों खुश होते हुए बोलते हैं वह स्वीट ब्रेड खाएंगे। यह सुनते ही टाकुमी बोलता है हमें रात का खाना खाना है और रात के खाने में हम स्वीट ब्रेड नहीं खा सकते हैं, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ओयाकोडोन बनाऊं। अब यह सुनकर एलन और एलिना को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी टाकुमी उन्हें बताता है कि ओयाकोडोन एक काफी अच्छी डिश होती है, जिस डिश में राइस के ऊपर एग को रखकर खाया जाता है। अब यह सुनते ही एलन और एलिना वहां पर इमेजिन करने लगते हैं और अब वह बोलते हैं यह ओयाकोडोन देखने में बहुत ही ज्यादा फनी होगा। तभी वहां पर जूल, फीट और बोल्ट भी एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं वह लोग भी ओयाकोडोन खाना चाहते हैं। अब यह सुनते ही टाकुमी वहां पर सभी लोगों के लिए ओयाकोडोन बनाता है और अब वह सभी को वह खाने के लिए देता है। पर ओयाकोडोन को देखकर एलन और एलिना काफी ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर कुछ और ही सोचा था। जिसके बाद सभी लोग उसे खाना स्टार्ट करते हैं और अब उसका टेस्ट सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं पर जूल, फीट और बोल्ट तीनों ही अपने साइज को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अगर वह अपने नॉर्मल साइज में उसे खाते तो वह एक ही बाइट में अपने खाने को खत्म कर देते। अब खाना खाने के बाद वह सभी लोग एक जगह पर सो जाते हैं। तभी टाकुमी ऊपर आसमान में 2 चांद को देखता है और अब वह हमें बताता है कि इस वर्ल्ड में टोटल 3 चांद है। एक लाल कलर का है, दूसरा येलो कलर का और तीसरा ब्लू। और जब भी मैं इन मून्स को देखता हूँ मुझे फील होता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में हूँ। और अब अगर ध्यान से मैं इस बारे में सोचूं तो मुझे इस वर्ल्ड में आए टोटल 2 महीने का टाइम बीत चुका है। यह सोचते हुए टाकुमी भी वहां पर सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह वह तीनों जूल और फीट के ऊपर बैठकर ट्रेवल करते हैं, जिससे वह लोग जल्दी बेली सिटी में पहुंच सके। तभी उन्हें वहां पर ओशन दिखाई देता है, जिसे देखते ही एलन और एलिना काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह आगे बढ़कर वहां पर खेलने लगते हैं। तभी टाकुमी उनसे बोलता है यह पानी काफी ज्यादा सॉल्टी है, तो इसे पीने की कोशिश मत करना। यह सुनते ही वह दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं तो क्या यह पानी पीने में अच्छा लगता है। टाकुमी बोलता है नहीं, इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, तो तुम इसे नहीं पी सकते हो। पर अब वहाँ पर एलन और एलिना के अंदर उस पानी को पीने की क्यूरियोसिटी जगती है और अब वह बार बार टाकुमी से इस बारे में पूछने लगते हैं। तभी टाकुमी बोलता है ठीक है, तुम इसे चख सकते हो, पर इसे पीने की कोशिश मत करना। अब यह सुनते ही वह दोनों आगे बढ़ते हुए ओशन के पानी को अपनी उंगली से चखने की कोशिश करते हैं, पर वह पानी खारा होता है, जिस वजह से उनके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। यह देखते ही टाकुमी हंसते हुए बोलने लगता है इसीलिए मैं तुम्हें इसे पीने से मना कर रहा था। और अब वहाँ पर एलन और एलिना जूल और फीट के साथ मिलकर खेलने लगते हैं। वहीं पर एक जगह से खड़ा टाकुमी उन दोनों को देख रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। अब टाकुमी हर जगह देखता है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी दोबारा से उसे एक आवाज आती है और अब वह देखता है कि पानी के अंदर एक लड़की बैठी हुई होती है, जिसे देखते ही वह परेशान हो जाता है और बोलता है क्या तुम डूब रही हो, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और अब वह जल्दी जल्दी अपने इन्वेंटरी के अंदर उस लड़की को पानी से बाहर निकालने के लिए कोई चीज ढूंढने लगता है। तभी वह लड़की बोलती है तो क्या तुम्हारा ही नाम टाकुमी है। अब यह सुनते ही टाकुमी हैरान होते हुए बोलता है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी वह लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है उसका नाम मिलेना है और वह एक मरमेड है। यह सुनते ही टाकुमी काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह उस लड़की की इंफॉर्मेशन को चेक करता है तो वह लड़की सच में एक मरमेड होती है। तभी मिलेना बोलती है गॉडेस ऑफ वाटर ने उसे टाकुमी के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि टाकुमी यहाँ पर उनकी मदद करेगा। तभी एलन और एलिना भागते हुए टाकुमी के पास आते हैं और अब वह उससे पूछते हैं आखिर वह लड़की कौन है। टाकुमी उसे बताता है उसका नाम मिलेना है और वह एक मरमेड है। यह सुनते ही वह दोनों बोलते हैं तो आखिर वह पानी में क्या कर रही है। टाकुमी बोलता है मरमेड्स पानी के अंदर ही रहते हैं।
तभी मिलेना एलन और एलिना का नाम लेते हुए उन्हें वहां पर ग्रीट करती है। यह सुनते ही वह दोनों डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर इसे हमारा नाम कैसे पता। तभी टाकुमी बोलता है, तो मिलेना आखिर तुम्हें हमारी क्या मदद चाहिए। मिलेना बोलती है, उनका विलेज यहाँ पर खतरे में है और टाकुमी ही है जो उनके विलेज को यहाँ पर बचा सकता है, तो टाकुमी को उनकी मदद करनी होगी। अब यह सुनते ही टाकुमी बोलता है, वैसे मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किस तरह की मदद चाहिए, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर भी पाऊंगा या नहीं। तभी मिलेना बोलती है टाकुमी उसके साथ उसके विलेज तक चले और वहाँ पर पहुंचकर उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह सुनते ही टाकुमी परेशान होते हुए बोलता है, तुम्हारा विलेज तो पानी के अंदर होगा, तो क्या तुम हमें पानी के अंदर लेकर जाना चाहती हो। मेलिना हाँ में जवाब देती है। यह सुनते ही टाकुमी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, हम लोग पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं, तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे विलेज कैसे जाएंगे। वही वह सोच रहा होता है, अगर मैं किसी तरह पानी के अंदर सांस ले भी लूं, फिर भी मैं पानी के अंदर तैर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। और अपनी पिछली लाइफ में जब मैं जापान में रहा करता था, तब भी मैंने तैरना सीखने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, पर मैं तैरना नहीं सीख पाया। तभी उसे याद आता है कि अब वह दूसरे वर्ल्ड में है और इस वर्ल्ड में सील ने उसे कई सारी एबिलिटीज दी है, तो क्या पता अब वह पानी के अंदर तैर पाए। तभी मिलीना अपने पास से 3 ब्रेसलेट निकालते हुए बोलती है, पानी के अंदर सांस लेने की कोई समस्या है ही नहीं, अगर तुम तीनों इस ब्रेसलेट को पहन लो तो तुम पानी के अंदर सांस ले पाओगे। अब टाकुमी उस ब्रेसलेट को देखता है और उनकी इंफॉर्मेशन निकालता है, तो उसे पता चलता है कि वह इन ब्रेसलेट्स को पहनने के बाद पानी के अंदर सांस ले सकता है। साथ ही साथ इन ब्रेसलेट्स की मैजिकल पावर की वजह से पानी से उनका बॉडी गीला भी नहीं होगा। और अब वहाँ पर टाकुमी मिलीना के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और अब वह जूल, फीट और बोल्ट को उसके शैडो के अंदर जाने के लिए बोलता है, जो सुनते ही वह तीनों उसके शैडो के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वह एलन और एलिना को एक एक ब्रेसलेट पहनने के लिए देता है। और अब उस ब्रेसलेट को पहनकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद टाकुमी भी अपने ब्रेसलेट को पहनते हुए पानी के अंदर उतरता है, पर वह अचानक से डूबने लगता है। पर वहाँ पर थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद वह भी तैरने लगता है और तभी वह देखता है कि उस ब्रेसलेट की वजह से वह लोग पानी के अंदर एक दूसरे से बात भी कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलीना के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी मिलीना उन्हें बताती है कि उनके विलेज पहुंचने के रास्ते में उनका सामना कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर से होगा, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर संभल कर रहना होगा। तभी अचानक से उनके सामने एक हैमर फिश आती है, जिसे देखते ही टाकुमी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी एलन और एलिना काफी तेजी से तैरते हुए जाकर उस हैमर फिश को मारकर बेहोश कर देते हैं। जो देखते ही मिलीना काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि पानी के अंदर हैमर फिश को फाइट में हरा पाना आसान बात नहीं। तभी उन्हें वहां से थोड़ी दूरी पर एक सैंड क्रैब दिखाई देता है, जिसे देखते ही एलन और एलिना उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखते ही टाकुमी चिल्लाते हुए बोलता है, उसके पंजों से बचकर रहना, क्योंकि उसके पंजे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अब एलन और एलिना उस सैंड क्रैब को भी वहां पर मार देते हैं और अब वह उसे टाकुमी के पास ले आकर पूछते हैं, आखिर यह क्या चीज है। टाकुमी उन्हें बताता है कि यह सैंड क्रैब है और इसका मीट खाने में काफी अच्छा होता है। जो सुनते ही एलन और एलिना वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, टाकुमी उन्हें यह पका कर खिलाए। अब टाकुमी उसे अपने इन्वेंटरी में रखते हुए मिलीना के साथ वहां से आगे बढ़ता है और अब थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद वह सभी लोग मरमेड विलेज में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर मिलीना उन्हें वेलकम करती है। तभी टाकुमी देखता है कि वह मरमेड विलेज वहां पर ग्लो कर रहा होता है। जो देखते ही वह उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और अब उसे पता चलता है कि वह मरमेड विलेज एक काफी कीमती क्रिस्टल से बना हुआ है। अब मिलीना वहां पर टाकुमी को विलेज के अंदर ले जाने से पहले एक जगह पर लेकर आती है। तभी टाकुमी देखता है कि एक जगह पर एक जाइंट शिप डूबा हुआ होता है, जिसे देखकर एलन और एलिना काफी ज्यादा हैरान होते हैं और टाकुमी से उसके बारे में सवाल पूछने लगते हैं। तभी मिलीना टाकुमी को बताती है कि यह शिप उनके कोरल केव के सामने ही गिरा हुआ है, जिस वजह से वह लोग अपने कोरल केव के अंदर नहीं जा सकते हैं और इस केव के अंदर मौजूद कोरल उनके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि इन्हीं कोरल्स का यूज करते हुए वह लोग कीमती मेडिसिन्स और अपने मरमेड विलेज में यूज करने वाली चीजें बनाते हैं। पर इस शिप की वजह से वह लोग केव के अंदर जाकर वहां से कोरल नहीं निकाल पा रहे हैं। इसीलिए उनके विलेज के प्रीस्ट ने गॉडेस ऑफ वाटर के सामने प्रे किया और फिर गॉडेस ऑफ वाटर ने उन्हें टाकुमी के बारे में बताया। इसीलिए वह चाहते हैं कि टाकुमी इस शिप को यहाँ से हटाने में उनकी मदद करे। अब यह सुनते ही टाकुमी सोचने लगता है, क्या मैं अपनी इन्वेंटरी के अंदर इस शिप को रख सकता हूँ। यह सोचते हुए वह अपनी इन्वेंटरी को खोलते हुए उस शिप को अपनी इन्वेंटरी के अंदर डाल देता है। जो देखते ही सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी टाकुमी पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर मरमेड विलेज के कई और सारे मरमेड आकर खड़े होते हैं
और अब वह सभी लोग वहाँ पर टाकुमी को थैंक्स करते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग केव के अंदर जाकर वहाँ से कोरल इकट्ठा करने लगते हैं। तभी मिलीना बोलती है तो फिर क्यों ना वह टाकुमी को लेकर अपने विलेज के हाई प्रीस्ट के पास चले। और अब वह उन तीनों को लेकर अपने विलेज के हाई प्रीस्ट के पास आती है और अब उन तीनों को हाई प्रीस्ट वहाँ पर वेलकम करती है। वहीं पर वह तीनों हाई प्रीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।